सनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ रही हैं लोग, आप देख रही हैं आपके पीछे एक कसीर तादाद में, और रात का ये वक्त है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है, फाइनल कॉल है तहरीक इंसाफ की, क्या कहेंगी आप? फाइनल कॉल है, इसलिए लोगों में ये जोश है क्योंकि लोग तो बहुत देर से कह रहे थे इस्लामाबाद जाने के लिए। लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी की बात है। हम उसके लिए घर से निकल रहे हैं, अपने हक के लिए निकल रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि अभी जो हो गया ये बस बहुत हो गया हुआ है। लोगों के घरों में जिस तरह घुसा जाता है, जिस तरह उनके घर तोड़े जाते हैं, जिस तरह उनकी माएँ बहनें बेटियों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों पर जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, ना 10 साल का बच्चा ना 12 साल का बच्चा। आप देखें कि इबाद फरूक के बेटे की डेथ हुई, अभी एक बंदे को इन्होंने ईंट मार के मार दिया, उसके बच्चे यतीम किए। लोगों के बच्चों के आप जिस्म से प्लास से गोश्त खींच रहे हैं, औरतों के सरों से आप दुपट्टे खींच रहे हैं, माओं के आप गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं। किसी चीज़ की एक हद होती है ना, किसी मतलब मार खाने की भी एक हद होती है, जुल्म बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना। हमने इतना कुछ देख लिया, बर्दाश्त कर लिया कि अब अभी हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो हर दफ़ा पुरअमन रहे हैं, मतलब हर दफ़ा पिछली दफ़ा भी हमें डी चौक पहुँचने के लिए कहा था, डी चौक हम पहुँचे थे। खान ने बोला नहीं था कि वहाँ बैठना है, अभी खान ने बोला वहाँ बैठना है, तो अभी वहाँ बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे मुतालबात जायज़ है ना। हम अब हमारा वोट हमारा हक था, जो चोरी हुए हम उसकी वापसी के लिए जाएंगे। हमारे जो लोग अभी तक जेलों में हैं 18-18 महीने से, वो रिमांड पे हैं। 18-18 महीने का कौन सा रिमांड होता है? डॉक्टर यास्मीन एक औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, इतनी एज है उनकी, इसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। हमारे कानून में 90 दिन के बाद जमानत है। तो मुझे बताएं, वो तो बड़ी धमकियां देने, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, सनद नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तलबा को इवन ये कहा गया है सड़कें खोद दी गई हैं, अटक रेड लाइन है, क्या होगा? पासपोर्ट की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पासपोर्ट की बड़ी कोई इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में। आधे से ज्यादा मुल्क तो आपको बैन कर चुके हैं अपने मुल्क में। आप बड़े लोगों को फ्री वीजे बांट रहे हैं जो आप उनके पासपोर्ट पर कर देंगे। जहां तक संतों की बात है कि आप देखेंगे जो नौजवान है वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप नौकरियां देने के काबिल नहीं है। उन्होंने आपकी संतें वैसे भी अपने सर पे मारनी है, वो तो बेचारे इतने साल लगा के पढ़ के संतें हासिल कर रहे हैं, आप उनको नौकरियां देने के काबिल नहीं है, फिर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने उनकी संतें कैंसिल करके भी कौन सा तीर मार लेना है? ये हर दफा एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। हम इनका जो करने वाले काम है वो करें ना। मुल्क में अमन अमान की हालत देखें, वो तो आपसे काबू नहीं हो रही, दहशतगर्दी तो आपसे काबू नहीं हो रही, स्ट्रीट क्राइम तो आपसे काबू नहीं हो रहे। बातें आप कर रहे हैं हम शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड की, पासपोर्ट की आपने हैसियत रहने ही क्या दी है, उसकी इज्जत आपने रहने ही क्या दी है, जिसको कैंसिल करने की आप धमकियां लगा रहे हैं। और इस तरह लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि जी हम यहाँ से ये नहीं करने देंगे, हम वहाँ से वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी शहर, कोई भी सुबह किसी की जागीर नहीं है। वो अपनी बाई तो कह देते हैं जहेज में कोई नहीं लाया, तो आप भी फिर पूरा पाकिस्तान जहेज में नहीं लाए। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, जहाँ हमारा दिल करेगा जाएंगे। एक तरफ जो DIG लाहौर है वो कहते हैं कि लाहौर क्रॉस नहीं कर सकते, अटक के कहते हैं अटक क्रॉस नहीं कर सकते, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद नहीं आ सकते। तो होगा क्या कल? क्या देख रही हैं आप? जब आप लोगों के घरों के दरवाजे उनके क्रॉस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, उनके घरों में घुस सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, उनकी खवातीन के साथ उनको हरास कर सकते हैं, तो हम भी फिर अटक पुल क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के घर तो उनकी जाती जागीर होती है ना, कोई शहर किसी की जाती जागीर नहीं है जो हमने आपसे इजाजतनामा लेके जाना है। और फिर अदालतों से ऐसे फैसले आप करा रहे हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता, तो अदालतें, हमारी बारी तो हमारे साल से 1.5 साल बाद भी किसी केस में भी नामजद हो जाता है, कोई नहीं पूछ रहा। अभी अदालतें क्यों नहीं पूछ रही कि आप किसी के घर में घुसते हैं, आपके पास वारंट होता है, आप किसी को उठा लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि जी आप पे बताते हैं अभी FIR क्या होगी। अदालतें इस पर तो नहीं बोल रही। एहतजाज पे अदालतें फौरन एक्शन ले लेती हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता। अमन अमान की जो सूरत हाल है इस पर अदालतें क्यों नहीं बोल रही हैं? कल क्या देख रही हैं? कल क्या मंजर होगा? देखिए हम पुरअमन उसके लिए ही जा रहे हैं। हमारे जो हमारे डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ है ना, हम कोई नाजायज़ डिमांड तो हमारी नहीं है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं एहतजाज के लिए। रोकने की कोई तुक नहीं बनती ना। आप 400 कंटेनर मंगवा लेंगे, 4000 मंगवा लें, वो क्यों मंगवाने हैं? आप ज़मीनें खोदें, शैल मंगवाएं, डंडे मंगवा लें, क्यों भाई? हम तो आपको कह नहीं रहे कि हम हमला करने आ रहे हैं या कि कुछ करने आ रहे हैं, हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं ना। एहतजाज करना हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। हम 2 दिन बैठेंगे, 10 दिन या 100 दिन बैठे, आप कैसे किसी को इस डंडे के जोर पे रोक सकते हैं, या अदालतों के साथ सहूलत कारी करा के आप रोक सकते हैं? हमारे हक है, हम जहाँ मर्जी जाएं। जी शराफत साहब, आप बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने रैली भी निकाली, नारे भी लगाए, वो भी आपने देखा होगा, कंटेनर भी लगा लिए, दीवारें बना दी हैं कंटेनर की। बात ये है कि जुल्म कर करके बेचारे थक चुके हैं, अब वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमने मज़ीद करना है। अब जुल्म भी ये करें, रैलियां भी ये निकालें, हम मार भी खाएं, हम रैली भी नहीं निकाल सकते। आप मुझे बताएं कि मजलूम के पास एक ऑप्शन होती है थाने जाना, थाने आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप अदालतों से रुजू करते हैं। पिछले 2.5 साल से हमने अदालतों से भी रुजू कर लिए, हमने थाने तो क्या रुजू करने, थाने वाले तो कातिल भी हैं, डकैत भी हैं, डाकू भी हैं। और मैं अपने अल्फाज जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरे साथ खुद डकैती की इन्होंने,
मेरी गाड़ियां तोड़ दी, आईफोन चोरी कर लिए, 3.5 लाख रुपए कैश पुलिस चुरा के लेगी। गूगल पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं जब लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते हैं ये। हाँ जी, ऐसे ही है, ये जज्बात हैं, ये अवामी जज्बात हैं। से सुन लें तो बात ये है कि जिसके घर में जाते हैं जेवर मिलता है जेवर उठा के ले जाते हैं, पैसा मिलता है पैसा उठा के ले जाते हैं, मोबाइल मिलता है मोबाइल उठा के, कुत्ते मिलते हैं कुत्ता उठा के ले जाते हैं। ठीक है, देखें जी, ये मंजर है रात के वक्त का। सुबह क्या मंजर होता है आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, बिल्कुल। खान की पुकार है, खाने खाया और पूरा पाकिस्तान निकल रहा है। जिस तरह पूरा पाकिस्तान निकल रहा है उस तरह पाकिस्तान की खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब निकलेंगे और इंशाल्लाह और कल साबित करेंगे कि पूरी कौम खान को चाहती है और बना लीडर बाहर चाहती है। और इंशाल्लाह खान की रिहाई तक हम प्रोटेस्ट जारी रहेगा इंशाल्लाह। खान की रिहाई तक प्रोटेस्ट जारी रहे। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैं इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं नौजवान भी एक कसीर तादाद में मौजूद है। शराफत साहब से पहले बात करते हैं। शराफत साहब क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं टक्का पुल क्रॉस नहीं करने देना, DIG ऑपरेशन लाहौर कहते हैं कि लाहौर चारों तरफ से बंद होगा, लाहौर से कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। क्या देख रहे हैं? कल फाइनल कॉल है, कल आखिरी वो मरहला है जो आ गया है। जी बहुत शुक्रिया सनान साहब। पहली बात तो ये है कि ये हर दफ़ा ही कहते हैं, इसका क्या जवाब दें? बंदा जब बेशर्म हो तो उसको क्या कहना चाहिए? ये तो हर दफ़ा कहते हैं अटक नहीं क्रॉस कर सकते, लाहौर नहीं क्रॉस कर सकते, पिंडी नहीं क्रॉस कर सकते। हर दफ़ा क्रॉस भी किया, पहुँचे भी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया पुरअमन तरीके से और वापस भी आ गए। ये तो हर दफ़ा ऐसे कहते हैं। कोई नई बात है तो वो पूछें। कह रहे रेड लाइन ही सब जी, रेड लाइन ही क्रॉस होगी। जिस तरह तरीके साहब एक रेड लाइन कहती थी, आज जो पंजाब पुलिस है वो कह रही है कि रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन है? रेड लाइन तो जो चादर चार दीवारी का तकद्दस जिस तरह पामाल किया जा रहा है, रेड लाइन तो ये जो पूरे पाकिस्तानी अवाम की क्रॉस हमारे मुहाफ़िज़ों ने कर दी है। ना किसी औरत की इज़्ज़त महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और वोट चोरी हो चुका है, लोगों के रिकॉर्ड ख़राब किए जा रहे हैं। कोई मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर लेना होता है तो सेम डे एप्लीकेशन भी आ जाती है, ऑर्डर भी हो जाता है। तो हम तो ऐसी किसी रेड लाइन को नहीं मानते। हमारी रेड लाइन हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे घर हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल होना ये रेड लाइन है। तो किसी हद तक बंदा बर्दाश्त करता है ना। देखें, इनकलाब की अक्सर लोग बात करते हैं तो 8 फरवरी को पुरअमन इनकलाब तो आया, ये था पुरअमन। अब ये लोगों को उकसा रहे हैं, बार बार लोगों को थ्रेट्स कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन में डाल रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। तो किसी हद तक बर्दाश्त होता है ना। देखें, आपके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप थाने जाके कोई अपनी दाद रसी के लिए एप्लीकेशन दे सकें, क्योंकि यही सारी वारदातें डाल रहे हैं। डिकेटियाँ भी पुलिस कर रही है हमारी, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। डिकेटियाँ भी कर रही है, लोगों का रिकॉर्ड भी ख़राब कर रही है, झूठे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, झूठे वकूवे बना रही हैं। और ऐसे ऐसे वकूवे बना रहे हैं कि जो जस्टिफाइड ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ये 9 मई वाला कंजर खाना था, तो इसमें आज तक कोई एविडेंस ही नहीं है। अच्छा, मुझे बता दें, सड़कें खोद दी हैं उन्होंने तमाम तर रुकावटें डाल दी हैं, कंटेनर लगा दिए हैं, जो बसेस होती हैं, जो अड्डे होते हैं वो बंद कर दिए। तो लोग किस तरह पहुँचेंगे सुबह? क्या कहेंगे पंजाब के हवाले से स्पेशली? देखें, लास्ट टाइम भी इन्होंने सड़कें खोदी थी, रिंग रोड बंद कर दिए थे, मोटरवे बंद कर दिए थे, तो लोग पहुँचे। वो चलें डी चौक वाला एक हादसाती तौर पे समझ लें, गलती समझ लें, या मिस मैनेजमेंट समझ लें, या हिकमत अमली समझ लें, जो भी था, तो लोग तो पहुँचे हैं। तो ये बावजूद इतनी रुकावटों के ये पहुँचे। अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है कि ये 3 दिन के अंदर अंदर ये भाग जाएंगे, खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा, होटल बंद हैं, लारी अड्डे बंद हैं, मोटरवे बंद हैं, रिंग रोड बंद हैं। तो देखें, ये हमारी हिकमत अमली नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी है ना, हम भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम ऐसा करें कि हम सवाबी बैठ जाएं सारे और एक नियत कर लें कि जो काफ़िले दूर दराज से आने हैं वो इनकी नाकाबंदी की वजह से, कंटेनर्स की वजह से, किसी वजह से वो नहीं पहुँच पाते, तो हम सवाबी रोज़ाना 1 किलोमीटर का सफ़र तय करें। हमें कोई पाबंदी तो नहीं है। अब चूँकि पूरा पाकिस्तान इन्होंने खुद बंद कर दिया हुआ है, तो हम तकरीबन 15 दिन लगा दें इस्लामाबाद पहुंचने में, तो ये 15 दिन ये कंटेनर लगा के बंद रखेंगे, 15 दिन होटल बंद रखेंगे, 15 दिन हॉस्टल बंद रखेंगे, 15 दिन रिंग रोड और मोटरवे बंद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर हमने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, जो कि मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, ये हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम रोज़ाना सिर्फ सवाबी से 1 किलोमीटर सफ़र करें बस, तो मैं आपको बता दूं कि 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने तरले करने को, खुदा का वास्ता या इस्लामाबाद आ जाएं या वापस चले जाएं, हमने भी कुछ करना है।
تو یہ اس طرح کا چیلنج ہمیں نہ کریں. ہم نے 1000 دفعہ یہی یہ فسطائیت جو برداشت لاکھوں کی. لوگ ہوں گے ان کے کھانے کا بھی کوئی بندوبست ہوگا. مطلب یہ کس طرح چیز ہے؟ اسرین بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی اگر کوئی بنا لیتے ہیں تو ہم اوورسیز پاکستانیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے پی حکومت کو سپورٹ کریں اور ہم اپنے حساب سے جائیں گے. خان صاحب نے 24 کی کال دی ہے, یہ نہیں بولا کہ 25 کو واپس آ جائیں, 26 کو واپس آ جائیں. جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے, 2 دن لگتے ہیں, 4 دن لگتے ہیں, 10 دن لگتے ہیں, تو اگر اس طرح کی یہ جو بات کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اگر یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ واقعی اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا نا تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ ڈی پی او قصور اٹک پہنچ چکے ہیں, گجرات کی نفری ادھر پہنچ چکی ہے, پورے پنجاب کی جتنی بھی نفری ہے وہ ساری تو انہوں نے اٹک پنڈی لگا دی ہے. 20,000 نفری ادھر اٹک لگائیں تو گے. جب یہ ہمارا انتظار کر کر کے تھک جائیں گے تب ہم اسلام آباد کا رخ کر لیں گے, ہماری مرضی. اچھا چلیں یہ کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا منظر ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کل کا دن ہے, کل دیکھا جائے.